पुलिस सर्विस में आपकी नौकरी करते हुए, आवाम की नौकरी करते हुए एक और टॉपिक जो मेरे सामने आया है और जिसको डिस्कस नहीं किया जाता, वो है रेलवे क्रॉसिंग पे हादसात होना या जहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही हो वहाँ पे अमवात का होना। अक्सर देखने में आया है कि थाना में 2-3 माह के दौरान जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं या रेलवे लाइन्स इन थाना जात में होती है, 1-2 डेथ रिपोर्ट होती है और ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा डेथ रिपोर्ट नहीं होती। इस बारे में 2-3 सेफ्टी मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। सबसे पहले मैं मॉडर्न इशू की बात करता हूँ। खुदारा कभी भी रेलवे लाइन को, आती हुई रेल को टिकटॉक, सोशल मीडिया वीडियोस बनाने में इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो इंतहाई एहतियात करें। वैसे ये कानूनन जो हमारे पास रेलवे कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है। हम ज़्यादा एडवेंचरस होते हुए इस एंगल में वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि उसमें हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा इस किस्म की आदत और अफ़ाल से गुरेज करें। दूसरा इशू जो देखने में आया है वो ये है कि वो आबादियाँ, वो लोग, वो रहने वाले जो आम तौर पे रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइंस के करीब रहते हैं, रेल की आवाज़ उनके लाशऊर का हिस्सा बन जाती है और वो रेल क्रॉस करते हुए या रेल के पास से गुजरते हुए उन्हें रेल के शोर का एहसास ही नहीं होता और वो इसका विक्टिम बन के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक और तल्ख हकीकत ये है कि नशा करने वाले अफराद, एडिक्ट्स जो हैं, वो भी अक्सर देखने में आया है कि रेलवे लाइन को अपना मस्कन बनाते हैं। ख़ासकर उन जगहों पे आपने देखा होगा जहाँ 3, 4, 5 रेलवे लाइंस इकट्ठी होती हैं, आबादियाँ एडजेसेंट होती हैं, तो वो वहाँ बैठ के नशा करते हैं, टाइम गुजारते हैं या छुप के अपनी एक जगह बना लेते हैं। उनकी सेंसेस, उनकी विजिलेंस, उनकी होश आम आदमी की निस्बत कम होती है और उन्हें भी अप्रोचिंग रेल का एहसास नहीं होता और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये वाक़यात भी अक्सर देखने में आए। नशा करना बड़ी बुरी आदत है। नशा करने वाला रिहैब हो सकता है। नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं। अगर उसने रिहैब होना है और उससे पहले वो ट्रेन हादसे का शिकार हो जाता है तो फैमिली और माशरे का लॉस होता है। इसके अलावा जो बड़े हादसात अक्सर रिपोर्ट होते हैं, ये वहाँ पे कोताही होती है जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के दौरान गेट्स नहीं है, जिसे हम फाटक कहते हैं, फाटक नहीं होता। स्पेशली सर्दियों में जब धुंध पड़ जाती है तो ट्रेन की विजिबिलिटी कम हो जाती है और ये लोग भी सुबह बच्चों को जल्दी स्कूल पहुंचाने की जल्दी में होते हैं, जिस वजह से अक्सर हादसे देखने में आते हैं। लिहाजा जब भी आप किसी रेलवे लाइन के करीब हों, किसी रेलवे क्रॉसिंग के करीब हों, तो एक्स्ट्रा केयर करें और याद रखें कि इस लम्हे आप किसी ख़तरे के पास हैं। इसके अलावा ये पहलू भी आम तौर पे नेगलेक्ट किया जाता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जब वो किसी रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे लाइन के पास रहते हैं, गुजरते हैं, तो उनको भी प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया जाता। एक तो उम्र की वजह से उनकी सेंसेस, आई साइड, सुनने की सलाहियत नौजवानों से कम होती है और उनके ट्रैफिक के और रेलवे के हादसात का शिकार होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लिहाजा जब हम अपने किसी बुज़ुर्ग को किसी ऐसे एरिया में भेजें तो उन्हें मुनासिब ब्रीफ करें और कोशिश करें कि साथ उनके कोई अटेंडेंट या जानने वाला रिश्तेदार हो।
جانی نقصان کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے، یہ آخری پہلو ہے لیکن یہ اہمیت کے لحاظ سے کم نہیں ہے، جسے کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ۔ انسانی جانوں کے علاوہ ریلوے کراسنگ اور ریلوے لائنز پر لائیو سٹاکس یعنی جانوروں کی زندگیوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں آئے دن ٹرین کے سامنے آ کر کٹ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ زیادہ تعداد میں ہو، جھنڈ کی صورت میں ہو، غول کی صورت میں ہو، تو یہ نقصان زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرین بھی اپنی پٹری سے اتر سکتی ہے اور جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چرواہوں کو، ان جانوروں کو چرانے والوں کو، ان کی کیئر ٹیک کرنے والوں کو بھی ریلوے لائنز کے نزدیک زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ میرے اس ویڈیو پیغام سے ہم قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔